अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो। आज हमारा उर्दू का पीरियड, इसमें हम देखेंगे 12वां सबक मिर्चनामा, जिसे लिखा है ख्वाजा हसन निज़ामी ने। पहली बात, एक मर्तबा शिकार के दौरान ईरान के बादशाह नौशेरवान ने शाही बावर्ची के रोने की आवाज़ सुनी तो वजह दरियाफ्त की। पता चला नमक ख़त्म हो जाने पर अफसर ने इसे मारा है। बादशाह ने अफसर को समझाया कि मारना मुनासिब नहीं था। फिर मुलाजिम को ये हुक्म दिया कि पास के किसी गांव से जाकर नमक ले आओ, मगर इसकी कीमत ज़रूर अदा करना, वरना बाद में आने वाले लोग बस्ती से मुफ्त में चीज़ें हासिल करेंगे। कई चीज़ें बज़ाहिर मामूली मालूम होती है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इनकी बहुत अहमियत है। इनके बग़ैर हमारे काम अधूरे रह जाते हैं। तेल, नमक, मिर्च, मसाले वगैरह ना हो तो खाने का मज़ा जाता रहता है। झैल के सबक में मुसन्निफ़ ने दिल्ली और लाल किले के हवाले से मिर्च का ज़िक्र किया है और मिर्च की तेज़ी पर अपने तासुरात दिलचस्प अंदाज में बयान किए हैं। इनके ख़याल में मिर्च खाने की चीज़ नहीं, इसको तो खेत में देखना चाहिए। ख्वाजा हसन निज़ामी का असल नाम अली हसन था। वो 25 दिसंबर सन 1878 को दिल्ली में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ दिल्ली के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ख़ानदान से था। ख्वाजा साहब का एक बुलंद पाया अदीब, सहाफ़ी, मुतरज्जिम और इंशाइया निगार थे। इन्होंने कई रसाइल और अखबारात जारी किए, जिनमें अखबार मुनादी आखिरी वक्त तक शाये होता रहा। इनकी तहरीर का दरोज़ नामचे बहुत मशहूर है। ख्वाजा साहब का तर्ज़ तहरीर दिलचस्प, पुरअसर और आसान है। इनकी किताबों में गदर के अफसाने बहुत मकबूल है। इनकी दीगर अहम तसानीफ़ में गुदगुदिया और सिपारे दिल काबिल ज़िक्र है। वो 31 जुलाई सन 1955 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। वो पुराना किला ही ना रहा जहाँ की लाल मिर्चें दिल्ली में मशहूर थी और फेरी वाले पुराने किले की मिर्चें आवाज़ लगाकर मिर्चें बेचा करते थे। कहने को किला अब भी मौजूद है, लेकिन इसके आसपास की ज़मीन जहाँ मिर्चों की पैदावार थी, नई दिल्ली के नक्शे में आ गई और खेती क्यारी का नक्शा किले के करीब बिल्कुल मिट गया। खुदा की मार, मुँह में आग लग गई, आंखें पानी में डूब गई। ये सालन है या मिर्चों का अचार? दिल्ली वाले खबर नहीं इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं। दक्कन, मद्रास और दिल्ली के सिवा सारी दुनिया में मिर्चों को इतनी ज़्यादती नहीं है। कहीं काली मिर्चों का रिवाज है, कहीं सिरे से मिर्च खाते ही नहीं। मगर दिल्ली, इलाही तेरी पनाह, सालन में लाल मिर्च न हो तो दिल्ली वाले इसकी सूरत पर नाम धरते हैं, नीली पीली शक्ल बनाते हैं। दिल्ली वाले हरी मिर्चें रूखी खाते हैं, कतर कर कचूमर बनाकर खाते हैं, अचार में डालते हैं। लाल हो जाए तो दाल सालन इसी से पकता है। सालन की लाल लाल रंगत की तारीफ़ की जाती है, जो मिर्च की तेज़ी से हर वक्त सुर्ख रहता है। लाल मिर्च का पौधा 1.5-2 इंच फुट ऊंचा होता है। मिर्च शुरू में बड़ी प्यारी मालूम होती है, उंगली भर की, सब्ज़, चिकनी, पाव इंच मोटी, जड़ की तरफ से चौड़ी, मुंह के पास पतली, ज़मीन की तरफ आंखें झुकाए रखती है। चंद रोज़ में बढ़ते बढ़ते 2-2.5 इंच लंबी हो जाती है। बचपन की सब्ज़ी जवानी का सुर्ख लिबास पहनती है और हरे हरे पौधों में लाल लाल मिर्चें ऐसी मालूम होती है जैसे सब्ज़ साटिन में लाल लाल फूल या रोशनी के सब्ज़ झाड़ में सुर्ख रंग की कलमें लटका करती है। बेचारा पौधा तो अव्वल से आखिर तक सब्ज़ी रहता है, खबर नहीं मिर्च में ये जवानी कहाँ से आ जाती है। मरते दम तक लाल रहती है। शायद मिर्च के पौधे का जिगर भी लाल होगा। मिर्चें टूट कर आती है तो डोरों में पुरोकर और हार बनाकर यूं ही छतों और ज़मीन पर फैलाकर उनको सुखा लेते हैं। फिर क्या मजाल जो धूप से इनके रंग रोगन में फ़र्क आता हो। सूख कर मुरझा जाती है, मगर चेहरा वैसे ही लाल दमका करता है। बल्कि खाल में एक तरफ की चमक और शफ़ाफ़ी पैदा हो जाती है, जिसमें से इनके अंदर के बीज नज़र आ जाते हैं। मिर्च के पेट में बहुत से बीज होते हैं। उनकी शक्ल जर्द और गोल गोल, बिल्कुल सोने की गुनियों की सी होती है। मिर्च खाने की चीज़ नहीं, इसको तो खेत में देखना चाहिए, मगर खलकत खाती है। लाल मिर्च मैदा, जिगर, मशाना, दिल और दिमाग को बेहद मुज़िर है। इसका नुकसान बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है और मालूम नहीं होता। मुझी को देखो, इसके दिलदादों में हूँ। 8-10 दिन हुए बिल्कुल छोड़ दी और देखता हूँ कि इसके तर्क करने में मेरी सेहत को बेहद फ़ायदा पहुँचाया।
अब तो अहद कर लिया, खुदा ने चाहा तो इस फितनी को कभी मुंह न लगाऊंगा। बी मिर्ची को छोड़ दिया, बरसों साथ रही थी, इस वास्ते इसकी यादगार में ये मिर्चनामा लिखा है। मुझको ये बेवफा ना मानी वो इशारात, खुदा की मार बद्दुआ है, यानी खुदा इसे बर्बाद करे। मुंह में आग लगना, मुंह में जलन होना, आंखें पानी में डूबना, यानी आंखों में पानी भराना। इलाही तेरी पनाह, अल्लाह अय अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। नाम धरना, बुरा कहना, नीली पीली शक्ल बनाना, मुंह बिगाड़ना। झाड़ यानी रोशनी का झुरमुट। शफ़ाफ़ी आर पार नज़र आने की खासियत। मुज़ीर नुकसानदेह, दिलदादा पसंद करने वाला, फितनी मुसीबत। अब देखेंगे हम एक जुमले में जवाब। हमें करना ये है बच्चों कि इस सबक को अच्छी तरह पढ़ना है और एक जुमले में जवाब ढूंढकर लिखने की कोशिश करना है और मुझको व्हाट्सएप पर सेंड करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। घर में रहो, महफूज रहो।